दोस्तों ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये LIC के द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटल 19 फ्लैट बिक रहे हैं। तो ये जो पूरा जो बिल्डिंग है और प्लॉट की जो डिटेल है मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पॉश इलाके में ये बिल्डिंग है। और अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो टोटल इसमें 2 साइज के फ्लैट हैं। टोटल फ्लैट जो एक है 1431 स्क्वायर फीट का और एक है 1548 स्क्वायर फीट का। तो ये दोनों फ्लैट में जो है ये 3 BHK फ्लैट है और दोनों फ्लैट के साथ ये सर्वेंट क्वार्टर दिया गया है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, आप अब देखते होइएगा सिर्फ बिजनेसमैन काम कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा ऑक्शन नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको बिजनेस पर्सन होने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम फ्लैट की बात कर लेते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम ऑक्शन की बात करेंगे। तो ये जो बिल्डिंग है दोस्तों प्योर RCC का बिल्डिंग है। अभी हम बिल्डिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो ये इसमें लगभग 19 फ्लैट और 19 फ्लैटों में कुछ का जो साइज मैंने आपको बताया 1584 स्क्वायर फीट है और कुछ का 1431 है। अब ये सारे 3 BHK फ्लैट है और इनके साथ सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ है। अब अगर हम बिल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो ये जो बिल्डिंग है जिसका आप अभी पिक्चर देख रहे हैं, और ये इस बिल्डिंग का नाम है जीवन निकेतन। प्लान के तहत क्या होता है, LIC ने ये बिल्डिंग बनवाया है 2014 में, जिसमें बहुत सारे अलॉटमेंट हो चुका है। जैसे कि पहले फॉर्म के थ्रू होता था, अब वही जो अलॉटमेंट है फॉर्म के थ्रू ना होकर के ऑक्शन के थ्रू होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस बिल्डिंग में क्या खासियत है। तो ये बिल्डिंग जो खासियत है टोटल RCC का बना हुआ है, मतलब इसमें ईंट का कहीं कोई यूज नहीं होता है दोस्तों। ये पूरे कंक्रीट का बिल्डिंग बना हुआ है, मतलब 100-200 साल में इसका कुछ नहीं होना है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर खुद के लिए रेजिडेंस के लिए, ये पूरा जो ऑक्शन है ये रेजिडेंस के लिए है और जो भी लेगा उसको रेजिडेंस के लिए ही लेगा, और जो भी इसको ऑक्शन में जीतेगा उसी के नाम पे LIC से डायरेक्ट रजिस्टर्ड होगा। तो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो जैसे कि हम RCC स्ट्रक्चर बता दिए, उसके बाद में पूरा सीमेंट बेस पुट्टी है। अगर हम इस तरह देखें, जैसे एंट्रेंस डोर जो है वो टीक वुड का है, इस तरह पूरा डिटेल दिया हुआ है। मतलब अगर हम इसको A to Z अगर हम देखें, बाथरूम में क्या लगा हुआ है उसका भी डिटेल दिया हुआ है, ये किचन में क्या लगा हुआ है उसका भी डिटेल है। तो पूरा प्रॉपर डिटेल दिया गया है। वर्टिफाइड टाइल्स लगे हुए हैं इसमें, और इसमें कॉपर की वायरिंग की गई हुई है। तो बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि LIC के द्वारा अगर बिल्डिंग बनाया गया है तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। तो यदि आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है कि आपके पास इंडिया के आप नागरिक हो या NRI हो। इंडियन नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना और पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, और साथ ही LIC का एक जो प्लान है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि 3 लाख रुपए तक का, अगर कोई भी LIC आपने लिया हुआ है अपने लाइफ में और उसकी मैच्योरिटी अगर 3 लाख रुपए की बनती है या उससे ऊपर, तो आप इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, एलिजिबल कैसे हैं कि पहले तो फॉर्म भरा जाता था, अब वो फॉर्म नहीं भर करके डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल से इसका ऑक्शन होता है दोस्तों। तो इस तरह से जैसे ये फ्लैट बिक रहा है, आने वाले टाइम में हर चीज का सिर्फ ऑक्शन होगा। वो जो फॉर्म वाला सिस्टम था ना, वो बहुत पहले हुआ करता था, अब उसको पूरी तरह से भारत सरकार क्या चाह रही है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि पारदर्शिता आए। तो यदि आप चाहते हैं इस फ्लैट को खरीदना या इस तरह के बहुत सारे फ्लैट को या गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए हम लोग पूरा कंसल्टेंसी देते हैं और गाइड करते हैं। तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप इसको मतलब पहले हम ट्रेनिंग भी देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। और ये देखिए, हमारा कोई खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं DDA में अगर आप फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से ये समझ लीजिए LIC का बिल्डिंग है, जो कि LIC होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको ऑक्शन आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो देखिए वो लोग ले लेंगे जिनको आता है और आप रह जाएंगे। इसमें प्राइस भी आपको देखिए, जो ब्रोकर का कोई इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट LIC दे रहा है, तो मार्केट रेट से आपको सही चीजें मिलने वाली हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये कलकत्ता में है, न्यू अलीपुर। देखिए बहुत ही VIP एरिया है वो। अगर ये सेम इतना जो 1548 स्क्वायर
फीट का अगर इनका जो ऑक्शन में देखेंगे और उनका जो प्राइवेट बिल्डर बेच रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर आपको मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यदि इसमें पार्टिसिपेट करना है तो 18 तारीख तक आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन है, एक 11 फ्लैट का और एक है 8 फ्लैट का, टोटल 19 फ्लैट है और बहुत लोगों को अलॉटमेंट हो चुकी है। ये 19 फ्लैट बचा हुआ है जिसका इन्होंने अभी ऑक्शन निकाला है। जो भी देखना चाहते हैं इसको ध्यान रखिएगा, 16 तारीख तक, इसी महीने 16 तारीख तक आप देख सकते हैं। मतलब 11 फ्लैट का ऑक्शन है, वो 18 तारीख को पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप उसमें, और दूसरा जो है उसमें 19 तारीख को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यदि आप रेसिडेंस के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। पूरा रेडी टू मूव इन पोजीशन है पूरा, जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं। और ऑलरेडी यदि आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जुड़ जाइए। ऑलरेडी ये पीडीएफ हम वहां डाल चुके हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये वहां भी है। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल का लोगो कुछ इस तरह का है और टेलीग्राम चैनल का कुछ इस तरह का है। अब आप ये ध्यान रखिए, आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड भी है और एलआईसी का एक मतलब 3 लाख का प्लान भी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रजिस्टर करना है ऑक्शन पोर्टल पे। भारत सरकार का एक ऑक्शन पोर्टल है एमएसटीसी, आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस में कॉल करके हमारे टीम से आप मदद ले सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन के साथ आपको और भी हेल्प करेंगे कि किस तरह से बिड करना है। अगर आपने गलती से कोई बिड किया तो आपका जो प्रीवी डीएमडी है, ध्यान रखिए इसमें प्रीवी डीएमडी दिया गया है कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले 1.5 लाख रुपए आपको जमा करना है। अगर आपको फ्लैट मिल जाता है तो वो 1.5 लाख रुपए उस वैल्यू से लेस हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो वो जो 1.5 लाख रुपए है वो, यदि आप रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू कर रहे हैं तो वो अगले ही दिन आपको मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कार्य करने होते हैं, वो पहले ही करके रख लीजिए ताकि आपको पैसे रिफंड लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो यदि आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना या इस तरह के बहुत सारे ऑक्शनों में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है वो फॉर्म सिस्टम जो होता था अब वो खत्म हो चुका है, अब वो ऑक्शन सिस्टम हो चुका है हर जगह पे। तो भारत सरकार क्या है, पारदर्शिता लाने के लिए ये काम कर रही है और सच में ऐसा हो रहा है, बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ रहा है। नहीं तो जिस तरह से देखिए मतलब स्कैम होता था, अब वो स्कैम धीरे धीरे कम होने, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है बट कम होना शुरू हो गया है। तो इस तरह के यदि ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि फ्लैट लेना चाहते हैं तो बिना देखे आप बिड ना करें, क्योंकि एलआईसी भी भारत सरकार की कंपनी है, ऑक्शन वाले भी भारत सरकार की कंपनी है, तो वो बाद में आपकी कोई बात सुनेंगे नहीं। तो उससे अच्छा है पहले जो भी आपके सवाल जवाब हो वो क्लियर कर लें और ऑक्शन में बिड लगाना आप जरूर सीख लें, अन्यथा आपसे गलती होगी और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्ड लोग आते हैं कि सर सीखना है, वो हमारे साथ सीख के काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हमारे साथ ही सीखना है, अगर आपके पास पूरा टाइम है आप खुद भी सीख सकते हैं तो सीखिए, बट बिना सीखे यदि आप काम करेंगे तो लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। आज भी जो 90% ये काम कर रहे हैं उनको लॉस होने का कारण है कि वो सीखते नहीं हैं, और वो मतलब ऐसे ही आप देख लीजिए कि बिना सीखे तो नहीं होने वाला है। यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं और पहले सीखिए तभी आप इसमें कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम क्या है कि जितने भी, जैसे पहले डीडीए के फॉर्म निकलते थे, अब डीडीए भी ऑक्शन ऑनलाइन लेके आ रहा है। इस तरह के बहुत सारी सरकारी विभागों का, प्राइवेट विभागों का ऑक्शन अब ऑनलाइन ही होना है, क्योंकि फ्यूचर अब इसी का है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और दोस्तों एक खुशखबरी और बतानी है, इसी वीक से सैटरडे से हम एक्सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहे हैं शाम को 7 बजे, जो आपके नॉलेज को 4 चांद लगा देगा। यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, वो आप वीडियो और वो सीरीज देखिए, उससे काफी आपको फायदा होगा। जय हिंद।